जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवराधारी। जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवराधारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तथा बलदेवाजय शुभाग्रमा जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 परिवारिकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडराचार्य शील प्रभुपाद महाराज की, जैन विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नदियानंद श्री मायापुर धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to Shri Guru Gram Srila Prabhupada ki। Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakkhunilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 1 श्लोक नंबर 9 से 16। कौन सा लिखे? 9 16 को निकालिए, 16 को पाठ करेंगे, 9 से 15 इसको करेंगे। क्योंकि 16 में परपट है। होतुस्त व्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत् तां विलोक्य मनः प्राह नातितुष्टमना गुरुम्। होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत् तां विलोक्य मनः प्राह नातितुष्टमना गुरुम्। होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत् तां विलोक्य मनः प्राह नातितुष्टमना गुरुम्। होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत् तां विलोक्य मनः प्राह नातितुष्टमना गुरुम्। होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत् तां विलोक्य मनः प्राह नातितुष्टमना गुरुम्। शब्दानुवाद। होतु पुरोहित के तत् यज्ञ के व्यभिचारेण उल्लंघन पूर्व कर्म से कन्या पुत्री इला इला नाम नामक सा
वह कन्या अभवत उत्पन्न हुई, ताम उसको विलोक्य देखकर, मनु प्राह बोला, न नहीं, अतितुष्टमनाः अत्यधिक तुष्ट, गुरुम अपने गुरु से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मनु ने वह यज्ञपुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विपथ होने से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु अधिक प्रसन्न नहीं हुए, अतएव वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, क्योंकि मनु की कोई संतान न थी, अतः वे संतान के जन्म पर प्रसन्न हुए। यद्यपि वह कन्या थी और उन्होंने उसका नाम इला रखा, किंतु बाद में पुत्र के स्थान पर पुत्री को पाकर अधिक संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि वे निसंतान थे, अतएव इला के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न तो थे, लेकिन उनका हर्ष अस्थायी था। तो 9-8 तक चर्चा हुआ था, तो 9 से 15 तक परपट नहीं, उसको बस पाठ कर लेते हैं। तस्य नाभे स्वपन्नास कोशो हिरण्यमयः तस्मिन् जगो महाराज स्वयंभू चतुआननः। हे राजा परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। मरीचि ही मनः तस्य यज्ञे तस्य अपि कश्यपः दक्षिणायां तत् आदित्या विवस्वान अभवत् सुतः। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ने जन्म लिया और मरीचि के वीर्य तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुए। कश्यप द्वारा आदित्य के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। ततः मनु श्राद्ध देव संज्ञायाम आस भारत श्रद्धायाम जनन्याम आस 10 पुत्रान् स आत्मवान। इक्ष्वाकु निर्गशयति दृष्ट करसकार नारिशंतम धृतश्च नभगम च कवित विभु। हे भारतवर्ष के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के गर्भ से विवस्वान को श्राद्धदेव मनु प्राप्त हुए। श्राद्धदेव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु, नृप, शर्याति, द्विष्ट, धृष्ट, करुष, नारिशंत, प्रफुल्ल, नभग तथा कवि। अपजस्य मनः पूर्वं वसिष्ठ भगवान किल मित्रावरुण्यः इष्टिं प्रजार्थम अकरोद्भिः। आरंभ में मनु को एक भी पुत्र नहीं था, अतएव उसे पुत्र प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान से अत्यंत शक्ति संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी हितराम समायाचत द्रुहितुवर्थम उपागम्य प्रणिपत्य पयव्रतः। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट गई, उन्हें प्रणाम किया और उनसे एक पुत्री की याचना की। पोषितः अर्धुना होता व्यचरत तत् समाहित गृहे देवीशी वाचा वसटकारम गुणंदिजः। प्रधान पुरोहित द्वारा यह कहे जाने पर अब आहुति डालो। आहुति डालने वाले ने आहुति डालने के लिए घी लिया। तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हो आई और उसने बसट शब्दोच्चार करते हुए यज्ञ संपन्न किया। और आज का श्लोक, होतुस्त व्यभिचारेण कन्नेन नाम सामभत ताम विलोक्य मनु प्राह नातितुष्ट मनागुरुम। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विपत्त होने से इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उस पुत्री को देखकर मनु अधिक प्रसन्न नहीं हुए, अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले। श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समभक्त भक्तों की अपार कृपा करने से
जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम का हम सबको यहाँ पे कथन एवं श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि इसको श्रवण कथन करने का हमारी निजी योग्यता नहीं है, लेकिन आचार्यों के कृपा करुणा के कारण यह संभव हो पा रहा है। तो आचार्य ने ही इस श्लोक के तात्पर्य को आधार करते हुए जो चर्चा किया उस पर हम कुछ आलोचना करने का चेष्टा करेंगे। यहाँ पे जैसे कि यह नवम स्कंद की पहला अध्याय राजा सुधम्र का स्त्री बनना शीर्षक अध्याय है। उसमें यहाँ पे ब्रह्मा भगवान से ब्रह्मा पर्यंत सृष्टि की वर्णना के संबंध में कह रहे हैं। तदुपरांत यहाँ पे मनु के पुत्र प्राप्ति की यज्ञ तथा उनकी जो पत्नी पहले श्लोक में वर्णना है पयोव्रत किए थे और वशिष्ठ मुनि के यज्ञ के माध्यम से उन्होंने, क्योंकि पत्नी की मनु की पत्नी जो थी उनकी कन्या रत्न प्राप्त करने की इच्छा थी, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही अनुरोध किया था, याचना किया था। तो वसट शब्दोच्चार करते हुए वशिष्ठ ने जब यज्ञ संपन्न किया तो उसके परिणाम स्वरूप यद्यपि वो पुत्रष्टि यज्ञ था, लेकिन पुत्र के जगह पुत्री का उत्पन्न हुआ। क्योंकि मनु निसंतान थे इसलिए उन्होंने पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन कन्या की प्राप्ति के कारण, क्योंकि उनकी ध्येय पुत्र प्राप्ति था और कन्या की प्राप्ति के कारण वे अधिक संतुष्ट नहीं हुए, अधिक प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न तो है लेकिन अधिक नहीं हुए जैसे कि पुत्र के होने से होते। अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले, जो कि आगे बोलेंगे। तो यह श्लोक विशेष करके कन्या शब्द जो आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जगत में लिंगात्मक भेद के अनुसार पुरुष और स्त्रियों का तथा क्लीबों का भी सृष्टि होता है। चतुर्लक्षाणी मानवम अर्थात 4 लाख जो मानव योनि है उनमें से ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य ही 4 लाख है, द्विपदियों को मनुष्य कहा गया है। अधिकतर लोगों की ये धारणा है कि सिर्फ इस भूलोक में रहने वालों को ही मनुष्य कहा गया, नहीं। 84 लाख जीव योनि में जो चतुर्लक्षणी मानवाम द्विपदीय जो जीवात्माएं हैं उनको मनुष्य कहा गया है। अर्थात देवताएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, सिद्ध आदि सभी मनुष्य हैं। तो उनमें से इस भूलोक में रहने वाले मनुष्य भी विशेष मनुष्य कहा गया है, क्योंकि मनु के जो संतान होने के कारण उनको मनुष्य कहा गया है। तो उनमें जो सृष्टि के अनुसार देवताओं में भी, मनुष्यों में भी, यक्षों में भी, सभी में पुरुष, स्त्री और क्लीब तीनों का सृष्टि है। क्लीबों की संख्या बहुत कम है, लेकिन पुरुष और स्त्रियों की समानता की दृष्टि में भगवत सृष्टि की ऐसा स्वरूप है। तत्वगत दृष्टिकोण में देखा जाए तो कोई भी जगह पे भगवत भक्ति के जो आधारशिला जो प्राप्त करने वाले जो जीवात्माएं हैं उनको ना पुरुष कहा जाता है ना स्त्री कहा जाता है, वे भक्त हैं। एई रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्तिलता बीज। एई रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, यहाँ पे जीव कहा गया है, ना कि पुरुष और स्त्री। तो कथा श्रवण के समय बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी बार बार श्रृणु 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 शब्द लगाते हैं। परीक्षित महाराज जैसा श्रोता कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा श्रोता बने कि श्रवण करके 7 दिन में उनका भगवत धाम की प्राप्ति हो गया। तो फिर भी परीक्षित महाराज के कोटि के श्रोता को भी
सुखदेव गोस्वामी श्रुणु श्रुणु कह सुनो 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 अर्थात अटेंशन डाल रहे हैं। इसलिए भक्ति की कोई भी कार्य है उसको सावधानी से करने की आवश्यकता है। बंद मुहि सावधान मोते, वंदना करना है लेकिन सावधान के सहित। असावधान जब हो जाएंगे, जैसे कहते हैं जगत में सावधान घटी तो दुर्घटना, सावधान हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा कहते हैं। वेदों में कहा गया है सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा का जो धर्म है वो परम गहन है, योगियों के लिए भी अप्यगम्य है। मुझे स्मरण है हम जब मैंने ज्वाइन किए थे नए भक्त में, तो एक डिवोटी थे जो टेम्पल कमांडर आते थे कि सेवा के लिए, तो वो अलग एक मैंने भजन का भज धातु से आया है, भज अर्थात सेवा। तो वो कहते थे भजन, भजन अर्थ है भज अर्थ सेवा, आप ही कह रहे हैं भज अर्थात सेवा, और भजन ना अर्थात सेवा नहीं वही भजन। बैठ के माला पकड़ के बैठ जाओ, हरे कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, प्रभु जी हमारा माला कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ माला कंप्लीट नहीं हुआ है, 16 माला हम नहीं कर सकते। तो वो कहते थे कि भजन अर्थात सेवा नहीं। तो मनोधर्मिक अर्थ बहुत निकल सकता है। नाना मुनिर नाना मतो जतो पथो ततो मतो, जितना मुनि है उनकी मत भी उतनी शैली है। लेकिन यहाँ पे सेवा अर्थात श्रवण भी एक सेवा है, श्रवण भी सावधानी के सहित करना चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी श्रुणु श्रुणु शब्द करें। इसको चर्चा करने की हेतु इसलिए है क्योंकि गुरु महाराज एक बार इस संदर्भ में स्त्री के संदर्भ में यह चर्चा है तो बड़ी सावधानी बरतना होगा, क्योंकि कन्या के संदर्भ में है। तो यहाँ पे जो चर्चा कोई माता जी की नहीं किया जा रहा है, ना कोई जैसा हम इस्कॉन में कहते हैं हरग्रेश, इनकी चर्चा नहीं किया जा रहा है, गुरु महाराज कहते हैं। तो यहाँ पे चर्चा एक स्त्री की हो रही है, एक स्त्री और एक कन्या की हो रही है। तो यहाँ पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए कि प्रभु जी ऐसा बोल दिए स्त्रियों के विषय में। हम यहाँ पे बोलेंगे स्त्रियों के विषय में, लेकिन चर्चा किया जाए अरे माता जी के विषय में बोल दिए, नहीं, डिफरेंस है। स्त्री और माता जी में डिफरेंस है। एक भक्ता जो है और उसमें और स्त्री और कन्या में डिफरेंस है, पार्थक्य भेद है। तो भागवतम में कहा गया है कि स्त्री जो है शूद्र है, द्विजबंध्र है, ये सब श्रुति उनके गोचर नहीं होते हैं। एक वैदिक विधि है और एक पंचरात्रिक विधि है। वैदिक विधि के अनुसार स्त्री शूद्र और द्विजबंधुओं को वैदिक मंत्रों का उच्चारण का अधिकार है नहीं। गरुड़ पुराण के वर्णना के अनुसार अगर स्त्री शूद्र और द्विजबंधु अगर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनके पाप के फलस्वरूप उनको पिघलता हुआ सोना उनकी जीवा में डाल देना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। स्त्री शूद्र और द्विजबंधु, द्विजबंधु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। द्विजबंधु हम सभी भी हो सकते हैं। द्विज अर्थात जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज संभवा, संस्कार के बाद हम द्विज हुए। और लेकिन द्विज का जो धर्म है, द्विज का जो कर्म है, अगर हम ना करें तो हम द्विजबंधु ही हुए ना। तो इसलिए वैसे ही स्त्री है और शूद्र है, उनको वैदिक विधियों से, वैदिक ऋचाओं से उनको वंचित किया गया है, क्योंकि स्त्री सुपाप योन है। तो बारंबार हम यहाँ पे कह रहे हैं स्त्री की चर्चा हो रहा है, कोई माता जी की चर्चा नहीं हो रहा है। स्त्री सुपाप योन, ये पाप योनि में ही उनका जन्म हुआ है। इंद्र की जो श्राप है उन्होंने ग्रहण किया, इसके कारण उनकी शरीर में एक अक्षमता है, असमर्थता है। तो इसी के कारण शारीरिक रूप से भी वे इतना बलशाली है नहीं, और शरीर के वर्णना के अनुसार भी उनका अंग भी शुद्ध नहीं है। जैसे कि पुरुषों का, शास्त्र में वेदों में कहा गया पुरुषों का नाभि पर्यंत अंग शुद्ध है,
इसलिए हम तिलक करते हैं, द्वादश तिलक नाभि से ऊपर तक। या जैसे भगवत निर्माल्य है, नाभि से नीचे नहीं लगना चाहिए। यज्ञोपवीत है, कोई फूल माला है, आदि जो भगवत निर्माल्य है। लेकिन स्त्रियों का कंठ से नीचे तक अंग, समस्त अंग अपवित्र है शास्त्र की वर्णना के अनुसार। स्त्री सु पाप योनि हो, तो उनका पाप योनि में जन्म हुआ है। और अधिकार के सूत्र में शारीरिक क्षमता के अनुसार उनकी क्षमता कम है, इसलिए शासन को भी वो नहीं कर सकते। स्त्री शासन नहीं कर सकती है, क्योंकि शरीर में भी क्षीण है। और विज्ञान भी कहता है ब्रेन की जो सेल है उनमें कुछ कमी रहता है। भगवान का निर्माण ही ऐसा है। स्त्रीणाम आश्रय विग्रह, स्त्री आश्रय में ही रहेंगी। कन्या की अवस्था में पिता का आश्रय में रहेंगे, पत्नी की अवस्था में पति के आश्रय में रहेंगे, और जो वृद्धा हो जाएंगी पुत्र के आश्रय में रहेंगे। स्त्रीणाम आश्रय विग्रह, स्त्री आश्रय में ही रहेंगी। स्त्री अगर स्वतंत्र हो जाएगी तो वो व्यभिचारिणी हो जाएगी, ऐसा शास्त्र कहा जाता है। स्त्री अगर लज्जा को छोड़ देगी तो वो वेश्या हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि असंतुष्टा द्विजनष्टा, जो द्विज है अगर असंतुष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाता है। और निर्लजा च कुलांगना, अगर कुलांगना कुलवधु अगर निर्लज हो जाए तो वह नष्ट हो जाती है। और सलज्जा गणिका नष्टा, गणिका अगर लज्जा कर लेगी अर्थात वेश्या अगर लज्जा करेगी तो वो नष्ट हो जाती है, उसकी वृत्ति को नहीं कर पाएगी। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लजा च कुलंगना असंतुष्टा द्विज नष्टा संतुष्ट च महिब्रुक। अगर द्विज अगर है, ब्राह्मण है, द्विजातीय है, जो यज्ञोपवीत धारण किया है, वो असंतुष्ट रहेगा तो नष्ट हो जाएगा। और संतुष्ट च महिब्रुक, अगर महिब्रुक अर्थात राजा अगर संतुष्ट हो जाए वो नष्ट हो जाता है। संतुष्ट होकर खा पी के सो जाएगा, सब शत्रु आक्रमण कर लेंगे। इसलिए निश्चिंत नहीं होता है राजा, चौकन्ना रहता है, गुप्तचरों को भेजता रहता है। और ऐसे ही निर्लजा च कुलंगना, अगर कुलंगना जो है अगर निर्लज हो जाए तो नष्ट हो जाती है। लेकिन पद्म पुराण में कहा गया है कलिकाल में अधिकतर यह ही होता है। इस श्लोक का जो प्रवृत्ति में देखा जाता है अधिकतर यही होता है। अट्टशुल्या जनापदाः शिवशुल्या च जनपदाः कामिन्य केशशूलिन्य कलिं दावानलगतः। अट्टशुल्या जनपदाः, क्या होगा कलिकाल में? कलिकाल में अर्ण की विक्रय होगा। पहले काल में अर्ण का विक्रय नहीं होता था, चावल का, चावल माने वो साबुत चावल नहीं, जो भात जिसको कहते हैं अर्ण, उसका विक्रय होना शास्त्र में वर्जित है। अट्टशुल्या जनपदाः शिवशुल्या जनापदा, तो जनपदों में अर्ण की विक्रय होगी। और क्या होगा? कामिन्यः केशशूलिन्यः, अर्थात नारियां केस को खुला करके घूमेंगी। कलिम दावानलगतः, कली दावानल में यह देखने को प्राप्त होगा। नारियों को केस खुला करना पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है, क्योंकि केस खुला करती हैं वेश्याएं। जो नगर वधू होती है वो केस खुला करके रहती है, केस को बांध करके रखना चाहिए। लेकिन कलिकाल में प्रायतः यह देखा जाता है। वैसे ही शास्त्र में कहा कि ब्रह्मचारी भी अशौच अवस्था में हो, चाहे कोई भी द्विजातीय है, उसको शिखा को खोलना चाहिए। मल त्याग के समय या शरीर में कुछ अशौचता, गंभीर अशौचता हो गया, मृत्यु क्रियाओं में जहाँ पे सब सत्कार आदि किया जा रहा है, तो ब्रह्मचारियों का, द्विजातियों का तो कोई केस नहीं है, शिखा है। तो शिखा को भी खोलने की आज्ञा दिया गया है। तो खोला जाता है शिखा, तो इधर वो कोई प्रतिशोध परायण होता है, संकल्प लेता है तो केस खुला करता है, जैसे चाणक्य ने किया था। चाणक्य अपने शिखा को खोल दिए थे।
क्योंकि वो नंद वंश का नष्ट होना चाहते थे, संकल्प लिए थे। और इसलिए यह अशौचता का और अपवित्र अवस्था का तथा कुलहीनता का लक्षण बताया गया है शास्त्रों में। लेकिन कलिकाल में यह प्रायतः देखा जाता है स्त्रियों में। और कलिकाल में कन्यादान नहीं होगा, स्त्री दान होगा, लिखा गया है भविष्य पुराण में। अधिकतर देखा जाता है कन्यादान का अर्थ है कि रजस्वला से पहले कन्या को विवाह करवाया जाता है, उसको कहते हैं कन्या। और जब वो प्राप्त वयस्क को प्राप्त करती है तो वो नारी हो जाती है। और नारी को कोई दान करता है तो महापातक नरक में उसको पतित होना पड़ता है, वैसा पिता माता को। हाँ, लेकिन कलिकाल में 100% ही नारी दान हो रहा है, कन्यादान तो नहीं हो रहा। अब करेंगे भी सरकार अरेस्ट कर लेगा है ना। 18 साल से कम उम्र के बेटियों का विवाह यह वांछनीय नहीं है शास्त्र माने तत्कालीन सरकार के अनुसार। लेकिन वेदों में ऐसा कहीं वर्णना है नहीं, शास्त्रों में पुराणों में ऐसा कोई वर्णना है नहीं कि नारीदान होता था। पहले कन्यादान होता था, हम भी देखें, हमारी माँ का 14 साल में शादी हुआ था पहले। उसके बाद गौना होता था। गौना में वो मैंने विवाह हो जाएगा, हो करके अपनी पिता के यहाँ ही रहेगी। और उसके बाद निर्दिष्ट समय जब आएगा, प्राप्त वयस्क को प्राप्त करेंगी, तब जा करके पति के गृह में आएगी, उसको गौना कहते हैं। राजस्थान में अभी भी कुछ जगहों पे प्रथा है। यह समस्त वस्तु को कहने की हेतु इसलिए है कि यह कन्याओं के या स्त्रियों के बारे में वर्णना किया गया है। इसका अर्थ नहीं कि वे भक्ति नहीं कर सकती। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विजबंधुना त्रयी न श्रुति गोचरा, लेकिन स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। भक्ति के कारण वे परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति सबके लिए सुलभ है, हर एक जीवात्मा के लिए सुलभ है। लेकिन शरीर के वर्णना के अनुसार शरीर दृष्टि भेद में उनमें कुछ कमियां हैं। इसका अर्थ नहीं कि पुरुषों में कमी नहीं, पुरुष भी अवगुणों का खान ही है, अवगुणों का खान ही है। सबसे बड़ा पुरुष को श्राप है काम। पुरुषों में काम की जो क्षमता है वो मृत्यु पर्यंत रहता है, मृत्यु के अंतिम पर्यंत पुरुषों में वीर्य रहता है। लेकिन स्त्रियों में निर्दिष्ट वयस में यह समाप्त हो जाता है। इसके कारण शरीर भी दुर्बल होने के कारण, कुछ ना कुछ कमी होने के कारण वे सरल हृदय के रहते हैं। कपट छंद इनमें कम होता है स्त्रियों में, क्योंकि स्वाभाविक है। जब कहते हैं ना, जब सुख आता है तो हम विस्मृति कर जाते हैं भगवान को, तो दुख रहता है तो भगवान को या आश्रयदाता को ढूंढते हैं। तो पुरुषों में पौरुषार्थ हमेशा रहता है, इसके कारण उनमें अहंकार हमेशा बनाया रहता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ताहम इति मन्यते। पुरुषों में कर्तृत्व अभिमान का गुण हमेशा ज़्यादा रहता है। हम मैं किया हूँ, मैंने किया हूँ, ये होता भी है। हम देखें उत्सव महोत्सव में विशेष करके कोई ग्रुप को अगर सेवा दिया जाएगा, उसका जो लीडर होगा उसको मानो कोई त्रुटि हो जाएगा तो उसको हायर अथॉरिटी बोले, ये क्या तुम गलती कर ले, नहीं मैंने नहीं किया, सबने किया ये सबने किया। और जब प्रशंसा होगा, हाँ मैंने किया है, ऐसा ही बोलेगा। प्रशंसा की जब बारी आता है खुद ही उसको भोगने की इच्छा करता है। लेकिन निंदा की बारी आती है तो मिलजुल कर उसको डिवाइड करता है ऐसा देखा जाता है। तुरंत ही मुख से निकल जाता है, नहीं मैंने नहीं किया, श्रृंगार ऐसा गलत हुआ, नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा कपड़ा तुम दिया ऐसा ही इसलिए गलत हो गया। तुरंत आरोप लगाते हैं आरोप के ऊपर प्रत्यारोप लगाते हैं। ये जीवों में स्वभाव है। और स्त्रियों और पुरुषों के अगर भेद किया जाए तो पुरुषों में ज़्यादा है, क्योंकि उनमें पौरुषत्व रहता है, शरीर की क्षमता ज़्यादा रहता है। लेकिन स्त्रियों में ये अनुकूल है। शरीर की क्षीणता के कारण जो ओजशक्ति उनका महीने के अंदर एक बार निकल जाने के कारण उनमें शरीर की क्षीणता रहती है।
तो स्वाभाविक रूप से वो दैन्यता उनमें रहती है। इसलिए देखा जाता है स्त्रियां अधिकतर बात बात पे रो जाती हैं, है ना। उनमें ये स्वाभाविक गुण है। जैसे बालक है, बालका नाम रुदनम बल, बालकों में रुदन ही बल होता है, वैसे स्त्रियों में भी रुदन रहता है। एक तो उनका स्वभाव ही है, शरीर और ज्ञान की क्षीणता के कारण उनमें यह दिखाई देता है। तो यह समस्त जो गुण है भक्ति के लिए अनुकूल है, क्योंकि भक्ति महारानी की जो वाहन है वो है दैन्य। से इंद्र का वाहन ऐरावत है, या अलग अलग देवताओं का अलग अलग वाहन है, लेकिन भक्ति महारानी जो है उनकी वाहन दैन्य है। जिसके अंदर दीनता रहेगा वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये स्त्रियों में अनुकूल है। और पुराण और शास्त्र वेद ऐसे अनगिनत महियसी स्त्रियों के भक्ति से परिपूर्ण है। विशेष करके भागवतम में जो गोपियों के बारे में वर्णना किया गया है, क्या ये स्त्री है? नहीं। कहाँ पे लिखा गया स्त्री है? नहीं, ये स्त्री नहीं। भक्त का जो स्थिति होता है पुरुष से, स्त्री से, क्लीब से ऊपर होता है। सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व में ही, गुणों में ही शुद्ध भक्ति हो सकती है। तो इसलिए इस गुणात्मक भेद से, चाहे तमगुण हो, रजगुण हो, सत्वगुण हो, उससे ऊपर उठना होता है। वैसे ही समस्त उपाधियों से, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधियों से मुक्त होना होता है, तब जाके भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हो जाएगा तो हो जाएगा। भजन के द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं। भजन के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। भजन के बाद क्या है? अनर्थ निवृत्ति। भजन से भगवान नहीं मिलते, ना भगवत धाम जा सकते कोई भजन करके। निष्काम सेवा गुरु के चरणों में समर्पण में ही, गुरु तत्व के चरणों में समर्पण से ही यह प्राप्त होती है। और ये समर्पण और निष्कामता भी नाम से और भजन से प्राप्त होता है। हेतु है, लेकिन इसके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए समस्त उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे कि कुछ महियसी जो महिलाएं हैं या गोपियां हैं, ब्रजंगनाएं हैं, उन्होंने किया। भगवान कहते हैं, न पारे हम निरवैध संयुजाम सुस्वाधु कृत्यम विबुधाय पीव यामा भजन दुर्जर सेह श्रृंखला संध्रोस्य देव प्रतियान साधुना। दसम स्कंद के 32 अध्याय के 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं गोपियों के बारे में। क्या ये स्त्रियां हैं गोपियां? नहीं। भक्ति के परम शीर्ष स्थान पर अवस्थान करने वाली ये गोपियां हैं। भगवान क्या कर, किसी के संदर्भ में भगवान ये नहीं कहे, न पारये अहम निरवध्य संयुजा। हे ब्रजांगनाएं, मुझे अगर ब्रह्मा के भी एक दिन पर्यंत, अगर माने ब्रह्मा का संपूर्ण जीवन दे दिया जाए और तुम्हारा प्रेम का प्रतिदान करने की जो सामर्थ्यता है, तुम्हारा जो कलंक रहित भक्ति है, उसको प्रतिदान में नहीं कर सकता, असंभव है। भगवान किसके संदर्भ में ऐसा नहीं कहे, न पारये अहम निरवैध संयुक्ता स्वसाधु कृत्य विबुधाय सावधा। विबुध अर्थात ब्रह्मा के संपूर्ण जीवन पर्यंत भी अगर जीवन दिया जाए तब भी ये मेरे द्वारा संभवपर नहीं हो सकता है। तुम्हारा जो त्याग है, तुम्हारा जो वैराग्य है, कलंक रहित भक्ति है। यद्यपि चैतन्य चंद्रावत नाटक में एक जगह पे कहा गया है, राधा नामे कुलटा अपवाद। राधा के नाम में कुलटा का अपवाद था ब्रज में, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या करे, कलंक रहित भक्ति, निरवध्य संयुक्ता, कलंक रहित भक्ति भगवान कह रहे हैं। पूर्ण रूप से भगवान के लिए जो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। पति सुतान्वया भातृबांधवा नति विलंघयते
जयते अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कास्त्यजेत् निशि। पति सुता वया भातृ बांधवा सबको छोड़ दिए। इसलिए भगवान कृष्ण अपनी भाषा में, चैतन्य चेतावनी भाषा में कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं कि ये प्रेम रूपक पाठशाला में परम मुख्य अध्यापिकाएं हैं ये गोपियां। अगर प्रेम किसको प्राप्त करना है तो ब्रज वृंदावन में जाकर के उन गोपियों के अनुगत्य में रह करके भजन करना चाहिए। क्या ये गोपियां स्त्री है? नहीं, स्त्री धर्म से परे हैं, पूर्ण रूप से परे हैं। भगवान कहते हैं राधिका माय प्रेमो गुरु आमी शिष्य नट सदा माय नाना नृत्य कराए उद्भट। भगवान कह रहे राधिका माय प्रेमो गुरु, प्रेम रूपक पाठशाला में सबसे मुख्य अध्यापिका गुरु, गुरु शब्द लगा रहे हैं। आमी शिष्य नट, मैं उनका शिष्य हूं। भगवान यहाँ पे शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं। और नट, नट अर्थात जैसे मदारी होता है, बंदरिया को जैसे नचाता है, वैसे ही राधा रानी मुझे नचाते हैं। आमी शिष्य नट। और कहते हैं दूसरी पैर में सदा माय नाना नृत्य कराए उद्भट, हमेशा नचाती रहती। तो ये स्त्री धर्म से नहीं है ये गोपियां जो यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि मनु दुखी हो गए स्त्री को, माने कन्या को प्राप्त करने के कारण। लेकिन कोई अगर भक्त बन जाए तो वो परमहंस स्थिति जैसे गोपियां हैं या उनके अनुगत्य में भजन करने वाले, ऐसे स्त्री शरीर धारण करने वाले जो हैं वो स्त्री नहीं है, कृष्ण दासी है। इसलिए हमारे गौड़ीय परंपरा में माताओं को दीक्षा के समय दासी कहा जाता है, पुरुषों को दास कहा जाता है। पुरुष जो है कृष्ण का दास है और स्त्रियां जो है कृष्ण की दासी, अगर वे भक्त हैं, भगवान के शरण में हैं। तो ऐसे शास्त्र में अनगिनत चरित्र है जिनमें स्त्री शरीर धारण करने वाले ऐसे महानतम भक्तों के बारे में वर्णना किया गया है। और हमारे परंपरा में तो वे आचार्य के पद पर पहुंचे हैं। गंगा माता गोस्वामिनी, जाह्नवा देवी, जाह्नवा देवी तो भगवत तत्व है, बलराम जी की अभिन्न पत्नी स्वरूप नित्यानंद की पत्नी है, लेकिन गंगा माता गोस्वामी जीव तत्व है, वो भी आचार्य बने। अभी भी यह परंपरा है, जगन्नाथ जी का जो श्रृंगारी सेवक हैं, जो भी श्रृंगार करेगा, भगवान का अंग को स्पर्श करेगा, पुष्पालक सेवक और जो श्रृंगारी सेवक, गंगा माता गोस्वामिनी मठ के परंपरा से ही उनको वैष्णव दीक्षा प्राप्त होगा, तभी जाके वो सेवा कर सकते हैं। अभी भी ये परंपरा है। गंगा माता गोस्वामी वहाँ पे दीक्षा दी है जगन्नाथपुरी में, स्वयं राजा उनके दीक्षित भक्त बने गंगा माता गोस्वामी, लेकिन ये परमहंस स्थिति में थी, साधारण स्थिति की नहीं थी। तो ऐसे महानतम चरित्र हैं, जैसे उत्तरा है, उत्तरा का चरित्र भागवत में बड़ा कम है, लेकिन बड़ा ही मार्मिक उनकी स्तुति है। उत्तरा कहती हैं पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यंतुम अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। अर्जुन में विषमता दिखाई दिया, गीता में युधिष्ठिर जी में विषमता दिखाई दिया, पुरुष शरीर होते हुए भीम जी में हुआ, नकुल जी में हुआ, सहदेव में हुआ, लेकिन उत्तरा के हृदय के अंदर में कभी भी संशयता उत्पन्न नहीं हुई। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा किया समस्कंद अवस्था में,
पांडव को और उत्तरा को यद्यपि संसार के विशिष्ट विशिष्ट योद्धाएं उस समय उपस्थित थे, रथी, महारथी, अधिरथी आदि सब उपस्थित थे, साक्षात जो भी महाभारत युद्ध को जीते हैं, हाँ, 5 पांडव थे, लेकिन फिर भी उत्तरा किसी के शरण में गई नहीं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप जगतपति, उसको यह ज्ञान था। उस समय उनकी आयु 16-17 साल की ही थी मात्र, उत्तरा की। देव देव जगतपते, इनके मन में कभी संशय नहीं हुआ। स्त्री होने के बाद भी क्या हुआ, परम भक्ता है, तो इसलिए स्त्री नहीं है। नान्यम तुम अभयम पश्य, ऐसा हम लोग भी नहीं कह पा रहे अभी तक, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। नान्यम तुम, आपके न अन्य, नान्यम, नान्यम तुम अभयम पश्य, आपके अतिरिक्त और कोई मुझे भय से मुक्त नहीं कर सकता। यत्र मृत्यु परस्पर, जो मृत्यु की यह विकराल स्वरूप ब्रह्मास्त्र के रूप में मेरे गर्भ के अंदर द्रुत गति से, क्षिप्र वेग से आ रहा है, आपके अतिरिक्त मुझे और कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, ये उत्तरा कह रही है। वैसे ही द्रौपदी की वाक्य है। कुरु सभा में कुंती महारानी इसको कहते हैं कि ये अभद्र की सभा थी, अभद्रता की सभा थी। जो कुरुओं की, जो कौरव में जो घटना हुआ, ऐसा शायद आज भी तक भी नहीं हुआ होगा। जो कुरु सभा में द्रौपदी का जो इतनी दयनीय अवस्था में, रजस्वला अवस्था में उनको रानी निवास से दुशासन में बाल के द्वारा खींच करके लाया, घसीटते घसीटते पटक दिया, ऐसा आज तक भी नहीं घटना होगा। उसमें महाभारत में वर्णना है, टीकाओं में वर्णना है, उस कुरु सभा में 9 लाख स्वर्ण सिंहासन थे। स्वर्ण सिंहासन के बारे में वर्णना है। तो 9 लाख स्वर्ण सिंहासन में उच्च जो राजपुरुष उपस्थित थे। और रजत सिंहासन कितना होगा, मणिमय रत्नमय सिंहासन कितना होगा, हाँ, लौह सिंहासन कितने होंगे, कितने पदाधिकारी ऐसा खड़े होंगे, कितना भयंकर विशाल सभा थी हस्तिनापुर की कुरु सभा, जो धृत क्रीड़ा की सभा थी। भरी सभा में राजरानी को, इंद्रप्रस्थ की जो महारानी थी, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज की पत्नी थी, 5 पांडवों की पत्नी थी, साक्षात यज्ञ से प्रकट हुई थी, यज्ञ से प्रकट हुई। कृष्णा, श्यामांगी वो कृष्णा थी। उस समय में द्रौपदी का जो वर्ण किसी में भी नहीं था। भगवान कृष्ण का जैसे वर्ण है, द्रौपदी का वैसे वर्ण, गौरी नहीं है वो, श्यामा थी वो, विशेष थी वो। ऐसे राज रानी को इतनी करोड़ों लोगों की सभाओं में उनको नग्न करने का प्रयास किया गया, जो कि शायद न सत्य, त्रेता, द्वापर, कली में जुगा जुगांतर पर भी ऐसी विभत्स दृश्य नहीं मिला होगा। और उसी सभा में जब द्रौपदी किसको शरण में गई, ऐसे महानतम भक्त थी, भगवान उनका लाज को बचाए और उनके लिए वे वस्त्र अवतार के रूप में आए। भगवान का एक अवतार ही हो गया, वस्त्र अवतार। भगवान वस्त्र अवतार के रूप में आए। तो ऐसी द्रौपदी क्या वो स्त्री थी? बिल्कुल नहीं, परम भक्ता थी। बड़ा सुंदर श्लोक है महाभारत में, और उसमें द्रौपदी का जो वचन है, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरभी परिभूता मां किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजजनार्थी नासना कौरभारर्णव भगवान मामुद्धारस्य जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्वभावना प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वशीवतीम्।
ये महाभारत की सभा पर्व में वर्णना है। सभा पर्व अर्थात कौरव के सभाओं में गोविंद द्वारकावासी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय। क्या आप सिर्फ गोपियों के लिए ही प्रिय हैं? हमको आप प्रिय नहीं है? रोते रोते रुदन करते हुए और कोई भी आश्रय न पाते हुए द्रौपदी कह रही है, कौरव ही परिभूता माम। इस कौरव जो है मुझे परिभूताम घेर लिए हैं। क्या आप ये नहीं जान पा रहे? किम न जाना से केशव, आप क्या ये नहीं जान पा रहे? मानो उल्हाना दे रही है, मान कर रही है, दुख प्रकट कर रही है। हे नाथ, हे रमानाथ, हे नाथ रमानाथ, क्या आप सिर्फ लक्ष्मी के ही नाथ हैं? क्या आप हमारे नाथ नहीं हैं? ब्रजजनार्थी नासनम, क्या आप सिर्फ ब्रजजनों के ही नाथ हैं, मेरे नाथ नहीं है? कौरभार अर्णम भगवान माम उद्धारस्य जनार्दन। कौरव के अर्णव, कौरव के कुरुओं के सागर में मैं धंसती जा रही हूँ, मैं बहती जा रही हूँ, मेरा अभी नष्ट होने वाला है। तो उद्धारस्य जनार्दन, हे जनार्दन मेरा उद्धार करिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे नहीं है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, आप सर्वत्र उपस्थित है। इसलिए कह रहे हैं विश्वात्मा विश्व भावना, आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व के कण कण में आपका उपस्थिति है। तो क्या यहाँ पे आप उपस्थित नहीं है? किम न जाना सी केशव, क्या आप नहीं जान पा रहे कि मेरा ऐसे लांछना हो रहा है, मुझे ऐसा लज्जित किया जा रहा है? प्रपन्नाम पाहि गोविंद, मैं और किसी का आश्रय न पाते हुए हे जनार्दन, हे केशव, हे द्वारकावासी, मैं आपके चरणों में प्रपन्न हो रहा हूँ। गोविंद कुरु मध्य वसीमती, इस कुरु सभा में आप आइए और मुझे उद्धार करिए। तो यहाँ पे टीकाकार वर्णना करते, क्योंकि द्रौपदी गोविंद द्वारकावासिन कह दी, इसलिए भगवान वहाँ पे होते हुए भी, द्वारका होते हुए फिर से आए, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। क्योंकि पहला शब्द उनका था द्वारकावासिन, क्योंकि उस समय प्रकट लीला में भगवान द्वारका में थे, लेकिन उनको ज्ञान था विश्वात्मा विश्व भावना, विश्व के आत्मा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन फिर भी इन्होंने द्वारकावासी कहा, इसलिए भगवान द्वारका यहाँ पे थे, वही कृष्ण ही द्वारका गए और फिर से आए। तो ऐसे द्रौपदी क्या स्त्री थी? बिल्कुल नहीं, जो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण थी। तो यहाँ पे जो मनु महाराज का जो दुख है कि इला रूपक कन्या को प्राप्त करके दुखी हुए, लेकिन ये व्यवहारिक था, आगे चल करके वो पुरुष भी बनेंगे, बड़ा विचित्र इनका चरित्र बनेगा। आधा समय पुरुष रहेंगे, आधा समय स्त्री रहते हैं। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, पुत्र हो, पुत्री हो, किसी के संदर्भ में ही कोई भी व्यक्ति को दुख नहीं करना चाहिए। भगवत भक्ति का आभूषण अगर उसको लग जाएगा तो वो परम महिमा मंडित हो जाएंगी, परम कल्याणकारी हो जाएंगी। जैसे गोपियाँ हो, या कुंती महारानी हो, द्रौपदी हो, उत्तरा हो, या गंगा माता गोस्वामी, जाह्नवा देवी आदि हो, तो उनके पदांक का अनुसरण करते हुए ऐसे स्त्री शरीर, कन्या शरीर धारण करने वाले जीवात्मा परम गति को, परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न है तो एक ले लेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, विलम्ब में भी शुरू हुआ तो 5 मिनट। प्रश्न है तो पूछ सकते, नहीं तो विराम देंगे, या किसी को टिप्पणी देना है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।